बीते दिनों में जिस तरह परमेश्वर हमसे बातें करते आ रहा है, हम उसके लिए परमेश्वर के आभारी हैं। हालेलुया। उसकी आवाज सच में दुनिया में बहुत दुर्लभ है और दुनिया में बहुत कम लोग जो है उस आवाज को पाते हैं, और जो लोग पाते हैं उनका जीवन बदल जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उसकी आवाज जो है वो वृक्षों को दो भाग कर देती है, आग को दो भाग कर देती है। हालेलुया। परमेश्वर का आवाज के बारे में बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी गई है। हालेलुया। और संदेश अलग होता है, प्रवचन अलग होता है, और परमेश्वर का आवाज अलग होता है। आप संदेश सुनकर मरा हुआ रह सकते हैं, आप प्रवचन सुनकर आप मरा हुआ रहते हैं, लेकिन जब आवाज सुनते हैं आप जीवित हो जाते हैं। ये फर्क है एक संदेश सुनने में, एक मैसेज सुनने में, एक वचन सुनने में और एक आवाज को सुनने में, ये फर्क है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आप प्रार्थना करें कि आप परमेश्वर का आवाज सुन सकें। जब आवाज आता है तो वो आपके लिए आता है, आपका व्यक्तिगत जीवन है। हालेलुया। जब संदेश, जब प्रवचन आता है वो लोगों को मोटिवेट करने के लिए आता है, लेकिन जब आवाज आता है वो आपका जीवन की खामियों को, आपके परिस्थितियों को वो आवाज दिखाता है आपको। हालेलुया। तो आप लोग तैयार हैं उसकी आवाज सुनने के लिए? आइए हम लोग चलेंगे निर्गमन की किताब 33 अध्याय में 15 वचन से लेकर हम लोग 17 वचन तक पढ़ेंगे। निर्गमन 33 अध्याय का 15 वचन से लेकर 17 वचन। उसने उनसे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे? यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। हालेलुया। निर्गमन की किताब, जैसे मैं पहले भी आप लोगों को बताया हूँ कि वो कलीसिया की यात्रा को दर्शाता है। इजरायलियों की यात्रा किसकी यात्रा है? कलीसियाओं की यात्रा है। और कलीसिया की यात्रा में हम देखते हैं कि वो लोग जैसे मिस्र से निकले और कनान देश को पहुंचे, वैसे ही जो हम लोग भी हैं मिस्र से निकले हैं, यानी अन्य जातियों में से निकले हैं, और हम भी अपने कनान देश को जा रहे हैं, यानी परमेश्वर के राज्य में जा रहे हैं। अगर आप परमेश्वर का आवाज सुनना चाहते हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा वचन की ओर। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कर रहा है, अगर आप इधर उधर ध्यान देंगे आप उस आवाज को मिस कर देंगे। और यहाँ से जाने के बाद आप फिर वही गुड़ाकू खाएंगे, आप वही गुटखा खाएंगे, आप वही गाली बकेंगे, वही मरा हुआ आत्मिक जीवन जिएंगे, क्योंकि आपने आवाज को पाया नहीं। और कल के दिन जो है हम लोग परमेश्वर के गहरी बातों को सुन रहे थे और पवित्र आत्मा हमसे बातें किया। कई बातें उसने हमें सिखाया, कई बातें हमें मालूम था पहले से हम सुनते आए हैं, और प्रभु ने कई नई बातों को भी हमें सिखाया। परमेश्वर की उपस्थिति के बारे से हम लोग, मेरे ख्याल से ये तीसरा या चौथा समय है जो हम लोग वचन सुन रहे हैं। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि मूसा जो है वो परमेश्वर से जब बातें करने गया 15 वचन में, वो कहता है कि यदि आपका हुजूरी हमारे साथ ना जाए तो हमें यहाँ से मत भेजिए। ऐसे लिखा आपके बाइबल में, पढ़िए। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। इजराइल लोगों का जो यात्रा था मिस्र से कानान, वो आसानी रास्ता नहीं था। वो कई देशों से वो लोग घूम घूम करके 40 साल की यात्रा लगा उनको कनान देश पहुंचने के लिए। और 40 साल की यात्रा में उन्होंने कई शत्रुओं का सामना किया, कई हालातों का सामना किया, कई मुसीबतों का सामना किया। कौन लोगों ने सामना किया? कलीसिया के लोगों ने।
क्योंकि इजरायलियों का जीवन जो है वो हमारा ही जीवन को दर्शाता है। और हम भी अपना कनान देश जाने वाले हैं। आप लोग जा रहे हैं कि नहीं? कनान देश जा रहे हैं आप लोग? कहाँ है आपका कनान? ऊपर में, ठीक है, सब जा रहे हैं। और क्योंकि उनका रास्ता जो था वो समस्याओं से था, शत्रुओं से भरा हुआ था, इसलिए परमेश्वर स्वयं उनके साथ चलता था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उनकी अगुवाई करता था। और एक समय ऐसा आया इजरायलियों के जीवन में, उन्होंने परमेश्वर को क्रोध दिलाया। परमेश्वर इजरायलियों से हमेशा तंग आ जाता था, जैसे कई बार पास्टर कलीसिया के लोगों से तंग आ जाता है। जितना सिखाओ वो दुम जो है वो ऐसा ही हो जाता है। उसको पाइप में 1 साल लगाने के बाद निकालो, फिर वो मुड़ जाएगा। ये कलीसिया का भीड़ तो कम है, उसके सर पे लाखों लोगों का बोझ था उसके ऊपर। और ना सिर्फ मूसा परेशान था, मूसा से ज्यादा परेशान यहोवा था, क्योंकि मूसा का कुछ नहीं जा रहा है, वो परमेश्वर नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर है उसका हर दिन अनादर हो रहा है, उसका हर दिन अपमान हो रहा है। और परमेश्वर इजरायलियों से हमेशा गुस्सा रहता था, क्रोधित रहता था। पूरे लाखों के भीड़ में 2 या 3 लोग ही उसको दिखते थे जो जिनको देखते उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाता था, यहोवा के चेहरे पर। मूसा, यहोशू, कालेब, ऐसे लोगों को देख करके उसके चेहरे पर मुस्कान आता था। बाकी वो हजारों की भीड़ उसका चेहरा को हमेशा उतार देता था, उसको चेहरे को हमेशा लाल कर देता था गुस्से से। क्योंकि उनकी मानसिकता, उनकी बातें, उनका काम, हर चीज, चाहे वो जो भी सोच रहे हो, जो भी बोल रहे हो, जो भी कर रहे हो, हर काम परमेश्वर का बोला हुआ बात को हमेशा काटता ही था। परमेश्वर जो चाहता है उसके खिलाफ में ही वो लोग हर काम करते थे। वैसे ही वो लोग सोचते भी थे, जिसको पसंद नहीं करता था परमेश्वर। और एक दिन परमेश्वर तंग आके बोला, बस मैं अब तुम्हारे बीच में रह नहीं सकता। जो परमेश्वर पहाड़ पर था, मूसा से बात करता था, उसने एक दिन बोला कि मैं तुम्हारे बीच में आना चाहता हूं, तुम्हारे साथ साथ रहना चाहता हूं और तुम्हारे आगे आगे चलना चाहता हूं, तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। और वो आया उनके बीच में, उनके साथ चलने लगा, यात्रा आरंभ हो गई। लेकिन उनको परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर पाया, सह नहीं पाया। उनका कठोरता को देख देख करके, उनकी मूर्खताओं को देख देख करके परमेश्वर जो है उग गया और एक दिन बोलने लगा कि अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं जाऊंगा। एक व्यक्ति था जिसने परमेश्वर को मजबूर किया उस भीड़ के साथ रहने के लिए। आप सुन रहे हैं? जो भीड़ जिस व्यक्ति को हमेशा मारने के लिए उसको कोसता था, उसको डांटता था, उसको बुरा भला बोलता था, उसके खिलाफ में बात करते थे, वही व्यक्ति परमेश्वर को उपस्थिति को उस भीड़ के बीच में बनाए रखता था। कौन था वो? मूसा। और ये मूसा जाकर परमेश्वर को बोलने लगा, ऐसा मत करो परमेश्वर, आप हमको छोड़कर चले जाएं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। हम आपके बिना यात्रा, हम कनान देश आपके बिना नहीं जाएंगे। परमेश्वर नहीं बोला मैं तुमको कनान नहीं भेजूंगा, बोला मैं तुमको कनान दूंगा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग चले जाओ। अगर वो बात इजरायलियों को बोलता, वो लोग बोलते हाँ ठीक है ना प्रभु, हम चले जाएंगे। स्वर्ग चाहिए हमको, और क्या चाहिए? आशीष चाहिए हमको। परमेश्वर बोले कि ठीक है, तुमको पैसा चाहिए, मैं दे रहा हूं, मैं नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। खुश, पैसा रहने से सब ठीक है, बड़ा से बड़ा अस्पताल में इलाज करा लेंगे, कोई जरूरत नहीं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं? परमेश्वर बोलेगा मैं तुमको एक बड़ा सा घर दे दूंगा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है प्रभु, घर चल जाएगा हमारे लिए। जो भी आपकी जरूरत है, यदि परमेश्वर आपसे कहे कि मैं वो सब चीजें तुमको दे दूंगा, बस मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, क्योंकि तुमको देखते ही मुझे गुस्सा आता है, मुझे पसंद नहीं हो तुम। लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, अब आपकी दया है, हमको सब दे रहे हैं तो हम खुश हैं इसी चीज से, इतना में हम खुश हैं। लेकिन मूसा खुश नहीं था। मूसा बोला ये कनान का आशीष क्या आशीष होगा अगर आप नहीं हैं तो? आप समझ रहे हैं? उसने क्या कहा? हम आपके बिना नहीं जाएंगे।
हमको आप चाहिए। हालेलुया। पढ़िए उस वचन को फिर से। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। हमें यहाँ से आगे ना ले जा। हम कनान देश नहीं जाना चाहते। अगर आप यहाँ पर हैं तो हम यहीं पर अपनी जिंदगी बिता देंगे। हम यहीं बूढ़े होकर के यहीं मिट्टी में दफन हो जाएंगे। हमारे आने वाली पीढ़ियां यहीं पर निपट जाएंगी, लेकिन हम एक कदम भी यहाँ से आगे नहीं बढ़ने वाले। आगे पढ़िए 16 वचन को। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले? ये बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। मूसा जो कह रहा है, ये कैसे पता चलेगा? पढ़िए उस वचन को। यह कैसे जाना जाए कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले? ये कैसे पता चलेगा? अंग्रेजी भाषा में लिखा है, जो हिंदी में लिखा है अनुग्रह की दृष्टि, वो असल में अंग्रेजी भाषा में लिखा है, ये कैसे पता चलेगा कि आप हमसे बहुत खुश हैं? ये कैसे पता चलेगा? अगर आप अपने लोगों के साथ नहीं जाएंगे तो ये कैसे पता चलेगा कि आप हमसे खुश हैं? आपका परमेश्वर आपसे खुश है आज? आपको कैसे पता आपका परमेश्वर आपसे खुश है? मूसा बोला, कैसे पता चलेगा कि आप किसी जीवन से खुश है या नहीं है अगर आप उसके साथ नहीं है? तो किसको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? चंद लोगों को समझ में आ रहा है, बाकी लोगों को नहीं आ रहा है। मैं आपके लिए आपके स्तर में आकर आसान कर रहा हूं आपको समझने के लिए। अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में नहीं है, इसका मतलब परमेश्वर आपसे दुखी है। उसकी हुजूरी बताती है कि वो आपसे बहुत खुश है। उसकी उपस्थिति का नहीं होना बताता है कि वो आपसे बहुत दुखी है। मूसा ने सवाल किया, लोगों को कैसे पता चलेगा, दुनिया कैसे जानेगा कि आप हमसे प्रेम करते हैं? कैसे कोई जान पाएगा कि आप हमसे खुश हैं अगर आप हमारे बीच में नहीं हैं? तो आपकी उपस्थिति के बिना हम कैसे बोल पाएंगे कि आप हमसे प्रेम करते हैं? आप समझ गए? कलीसिया, ये बात को सुनिए। कोई भी जीवन आप कैसे बोल पाएंगे कि आपका परमेश्वर आपसे खुश है? अपने जीवन में खुदा की हुजूरी को देखो, है कि नहीं? आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर वो उपस्थिति आपके जीवन में आप देख पा रहे हैं, अगर उस उपस्थिति को आप देख रहे हैं कि वो आपके साथ चल रहा है, आपके साथ वो आगे बढ़ रहा है, आपकी अगुवाई कर रहा है, तब आप बोल पाएंगे कि प्रभु मुझसे खुश है। जिससे वो खुश नहीं होता है ना, उसके जीवन में खुदा की उपस्थिति दिखती नहीं। परमेश्वर जिससे खुश नहीं है, उसके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं। कलीसिया में बहुत लोगों के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं दिखती है। इस बात के धोखे में मत रहो कि कल मेरा बीमारी आया था, बुखार आया, प्रभु मेरे को चंगा कर दिया, उसकी उपस्थिति है। नहीं, परमेश्वर बोला कानान दे रहा हूं तुमको, चंगाई दे रहा हूं तुमको, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। बल्ब जल रहा है, तुम्हारे घर में पैसे दूंगा मैं, लेकिन नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे शरीर को ठीक करूंगा, लेकिन नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। किसको समझ में आ रहा है? आश्चर्य कर्म देख करके, चंगाई देख करके, आशीषें देख करके कभी नतीजे पर मत पहुंचे कि प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में है। ये गलत फहमी है आपकी, आप गलत फहमी में जी रहे हैं। आशीषें, छुटकारा, बरकतें का होना ये नहीं होता कि परमेश्वर आपसे खुश है। कई बार परमेश्वर आपसे दुखी होकर के भी आपको दे देता है आशीष, क्योंकि वो दयालु है। कितने लोग शादीशुदा हैं आप लोग जो पति पत्नी हैं, कई बार आप अपने पार्टनर के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं बिना खुशी के साथ। कभी किए हैं? दुख में आकर, क्योंकि वो आपका फर्ज है इसलिए आप करते हैं, लेकिन अंदर से आपका खुशी नहीं है।
इसको तो करना नहीं चाहिए ऐसे इंसान को हेल्प, लेकिन फिर भी आप करते हैं। परमेश्वर भी आपसे वाचा बांधा है करके उसकी दया के चलते वो आपके जीवन में आशीषें दे देता है, वो आपको चंगाई दे देता है, वो आपके घर में शांति को दे देता है। उपस्थिति नहीं रहता। मूसा बोला मैं वादा किया कनान दूंगा, जाओ दे दिए तुम चले जाओ, लेकिन मैं नहीं रहूंगा। मूसा बोला नहीं। हालेलुया। मैं आपको बहुत गहरी बातें बता रहा हूं, समझिए इस बात को। परमेश्वर की उपस्थिति होना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। उसकी उपस्थिति बताता है कि वो हमसे खुश है, और उसकी उपस्थिति का ना होना यह बताता है कि वो हमसे दुखी है। अगर आप उसकी उपस्थिति को लेकर हर दिन चलने वाला यदि व्यक्ति है, आप आंख बंद करके इस बात पर भरोसा रख सकते हैं कि आप वहां पहुंचेंगे। वो जब आएगा वो आपको ले जाएगा, या उसका आने के पहले यदि आप कब्र में चले जाएंगे आप उठाए जाएंगे। लेकिन यदि आप ऐसा इंसान है जो खुदा की उपस्थिति को लेकर नहीं चल रहा है, आपका उद्धार आप समझ गए फेल हो चुका है। आप वहां नहीं जाने वाले, क्योंकि वो आपसे खुश नहीं। पास्टर बेनिन की गवाही थी, मैं बात आपको एक बार बताया भी थी। उसने अपने दर्शन में देखा कि वो स्वर्ग के गेट के पास खड़ा था और एक बड़ी भीड़ लगी हुई है, गेट के अंदर घुस रही। और जैसे जैसे वो भीड़ घुस रही है, हर आदमी जो आता था परमेश्वर के सामने उस गेट के पास एक म्यूजिक बजता था, और उस म्यूजिक से पता चल जाता था कि अंदर आएगा कि बाहर रहेगा। और जब एक अच्छी मधुर आवाज आती थी, अच्छी म्यूजिक बजती थी, परमेश्वर के चेहरे पर मुस्कान होता था और वो व्यक्ति अंदर घुस जाता था। गेट के बड़ा सा गेट होता था, और जो भी व्यक्ति परमेश्वर को दृष्टि में ठीक नहीं था, जिससे परमेश्वर दुखी था, एक उदासी भरी म्यूजिक बजती थी और वो व्यक्ति गेट के बाहर से ही उसको स्वर्गदूत लोग पकड़ कर ले जाते थे, और परमेश्वर के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं होता था। बिना एक्सप्रेशन का परमेश्वर खड़ा होकर के उस व्यक्ति को देखता रहता था, और स्वर्गदूत लोग आकर उसे ले जाते थे। ऐसे सब लोग जाने लगे बारी बारी से, कोई अंदर जा रहा था, कोई तिरस्कार हो रहा था, कोई अंदर जा रहा था, कोई तिरस्कार हो रहा था। और पास्टर बेनी ने बताया जब उसकी बारी आई, वो जब गया गेट के पास, ना म्यूजिक बजा, ना परमेश्वर ने मुस्कुराया, उसको कुछ समझ में नहीं आया कि मैं इन हूं कि आउट हूं, क्या होगा मेरे साथ। और वो बहुत कांप रहा था कि अगर मैं अंदर नहीं गया तो मेरा जीवन सब समाप्त हो गया, मैं नाश हो जाऊंगा। और वो घबरा ही रहा था। इतने में एक आवाज आई और कहने लगा, जा मैं तुझे एक और मौका देता हूं। और वो नींद से उठ गया सुबह, और वो आवाज उसके कानों में गूंज रही थी जब वो उठ रहा था। और उसने ये बात सीखा कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मैं उसके चेहरे पे मुस्कान देखना चाहता हूं। मुझे सिर्फ वही चाहिए, उसके चेहरे पर मुस्कान। वो उस मुस्कान का कीमत समझ गया उस दर्शन से। आपको नहीं समझ में आया? परमेश्वर खुश होना बहुत जरूरी है। उसके चेहरे पर आपको देखकर मुस्कान आना चाहिए। आप अपना जीवन देखकर बोल सकते हैं कि वो मुझे देख करके मुस्कुरा रहा होगा करके। या कितने जीवन है जिसको वो देखता है तो उनके उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। या कितने चेहरे हैं जिसको देख करके इजरायलियों के समान देखकर वो जैसे दुखी होता था वैसे दुखी हो रहा है। इस बात को गौर कीजिए, इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि आप उस दिन का सामना नहीं कर पाएंगे। वो दिन आपका, दुनिया में जब लोग बेघर हो जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं, ये बर्बादी नहीं होता है। दुनिया इसको बोलता है वो बर्बाद हो गया, ये बर्बादी नहीं, बर्बादी वो है जब वो आपको तिरस्कार कर देगा। कलीसिया में आपका सोना, ये कान से वचन सुन के कान से निकाल देना, ये सबका आपको वहां चुकाना पड़ेगा कीमत। ऐसा जीवन जियो उसके चेहरे पर हमेशा आपको देखकर मुस्कान आए। बोलिए बात अपने पड़ोसी को। आप समझ गए? हालेलुया। कैसा जीवन होना है? उसके चेहरे पर हमेशा आपको देखकर मुस्कुराहट आनी चाहिए। 15 वचन में मूसा कहता है, यदि आप हमारे साथ नहीं जाएंगे हम यहां से नहीं हटने वाले। कोई कैसे जान सकता है
कि आप उससे खुश हैं, आनंदित हैं, अगर आप उसके साथ नहीं चले। आगे पढ़िए। क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। हालेलुया। हालेलुया। यही बात है जो दुनिया से हमको अलग करता है, या। परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। संसार में लोगों के जीवन में उसकी हुजूरी नहीं है, हमारे पास हुजूरी है। या। यही चीज हमको दूसरों से फर्क करता है। और मैं उसमें अगर जोड़ूं तो कलीसिया में भी यही चीज हमको अलग करता है। एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति से एक उद्धार नहीं पाने वाला व्यक्ति के बीच में यही बात फर्क को लाता है। आप लोगों का जीवन देख के बोल सकते हैं हाँ ये नहीं जाने वाला, हाँ ये जाने वाला है। कैसे बोल सकते हैं? उसकी उपस्थिति देखकर। खुदावंत की हुजूरी जिस जीवन में आपको दिखती है, आप बोल सकते हैं ये उसका लाडला है, ये उसकी लाडली है। जिसके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं दिखती है, आप बोल सकते हैं कि ये रिजेक्टेड है। सुखदास भैया बोलते हैं बेट आउट, ये बेट आउट है। अभी कौन बोल रहा था फेल है करके? हाँ, क्या है वो? फेल है वो। आप लोग फेल होना चाहते हैं? नहीं। बेट आउट होना चाहते हैं? नहीं। आपको क्या होना है? उसके चेहरे पर मुस्कान आना है। हालेलुया। देखिए अपने जीवन को, क्या आप खुदा की हुजूरी को लेकर चल रहे हैं? क्या आप उसकी उपस्थिति में जी रहे हैं? उसकी उपस्थिति में जीने के लिए आपको मूसा का जैसा बनना पड़ेगा। प्रभु आपके बिना नहीं, मैं आपके बिना ये यात्रा नहीं करूंगा, मैं आपके बिना आगे नहीं बढ़ूंगा। हालेलुया। मेरी आराधना आपकी उपस्थिति के बिना नहीं होगी, मेरा वचन मनन आपकी उपस्थिति के बिना नहीं होगा, मेरी प्रार्थना आपकी उपस्थिति के बिना नहीं होगी, मेरा सुसमाचार बताना लोगों को आपकी उपस्थिति के बिना नहीं होगा। हालेलुया। मेरे जीवन में हर काम जो मैं करता हूँ आपकी उपस्थिति में रहकर मैं करूँगा। ऐसा जिद आपके अंदर होना है। बोलिए अपने पड़ोसी को, ये जिद आपके अंदर होना है। 17 वचन को पढ़िए। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरे नाम मेरे चित्त में बसा है। हालेलुया। जो आपका हिंदी में लिखा है मेरे अनुग्रह की दृष्टि, वहां पर उसको राउंड करके लिखिए। परमेश्वर कहता है प्लीज्ड का मतलब समझते हैं क्या होता है? प्लीज्ड का मतलब होता है खुश। परमेश्वर कहता है ये तेरी प्रार्थना को मैं अवश्य सुनूंगा। हालेलुया। जब उसने बोला आपके बिना हम नहीं यात्रा करेंगे, आप हमारे साथ चलना है, परमेश्वर बोला मैं तेरा प्रार्थना सुन चुका हूं, मैं तेरे साथ जाऊंगा। हालेलुया। क्यों जाऊंगा? वो कहता है क्योंकि मैं तुझसे खुश हूं। लाखों लोगों से मैं दुखी हूं, लेकिन तेरे चलते मैं जाऊंगा क्योंकि मैं तुझसे खुश हूं। हालेलुया। कभी कभी लाखों अनाज्ञाकारी वालों के बीच में एक आज्ञाकारी व्यक्ति खुदा की उपस्थिति को ला लेता है। हालेलुया। हालेलुया। और मूसा का जीवन से हम वो बात को देखते हैं कि परमेश्वर इतने लोगों से दुखी होने के बावजूद मूसा के चलते उन लोगों के साथ वो चला। उसका इच्छा नहीं था इजरायलियों के साथ वो आगे बढ़ने का, वो आधे रास्ते में उनको छोड़ने वाला था, लेकिन मूसा के चलते बोला ठीक है मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ। आप अपनी यात्रा में कितना व्याकुल है परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलने के लिए? आप कितना व्याकुल है? खुदावन की हुजूरी को लेकर चलने के लिए जो व्याकुलता है, वो व्याकुलता एक व्यक्ति के जीवन में तभी आ पाता है जब वो उस उपस्थिति के आगे पीछे ऊपर नीचे अंदर बाहर सारी बातों को जब वो समझने लगता है, जो बातें बीते दिन से मैं आपको समझाता हूँ। हालेलुया। जब तक आप ऊपर नीचे आगे पीछे अंदर बाहर बातों को नहीं समझे, आपके अंदर व्याकुलता नहीं उत्पन्न हो सकता। मैंने क्या कहा? जब तक आप उस उपस्थिति से जुड़ी हुई गहरी बातों को नहीं समझेंगे, आपके अंदर व्याकुलता नहीं आ सकती। इसीलिए कलीसिया में हर मीटिंग में आना जरूरी है। पिछले संडे जो हम लोग एकत्रित हुए पुरेना में,
आप लोग में से अधिकांश वहां पर सुने खुदा की हुजूरी के बारे से। उसके बाद क्या हुआ? 2 सप्ताह 3 सप्ताह आप गायब, उपवास प्रार्थना में गायब, कलीसिया में गायब। सारा जो मसाला था आपका चूक गया, सारा जो प्रकाशन था वो सब आप चूक गए। और आज ये वचन का जो है ये आखिरी है, कंक्लूजन है जो मैं आज आपको बता रहा हूं। और आपको लगता है आपके अंदर व्याकुलता आ जाएगा? नहीं आएगा। ये जो लोग यात्रा में थे ना 3-4 सप्ताहों से, वही लोग पाएंगे उस चीज को। जो लोग बीच में यात्रा डिसकंटिन्यू किए हैं ना, मैं अभी दिखाऊंगा वचन से आपके जीवन में क्या होने जा रहा है। भजन संगीता का 119 अध्याय हम लोग निकालेंगे, उसका 114 वचन। कहाँ जाते? भजन संहिता 119 अध्याय 114 पर, तू मेरी आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। तू मेरी और परमेश्वर हमारा क्या है? आड़। और आड़ का मतलब क्या होता है? छिपने का स्थान। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर सिर्फ हमारा प्रभु नहीं, हमारा स्वामी नहीं, हमको आशीष देने वाला व्यक्ति ही नहीं, हमको चंगा करने वाला व्यक्ति ही नहीं, हमारे घर में शांति को लाने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि वो हमारा सुरक्षा भी है। वो हमारा आड़ है। हालेलुया। धर्मी उसमें शरण लेते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। उसका नाम एक दृढ़ गढ़ के समान है, और धर्मी परमेश्वर में क्या करते हैं? शरण लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हम वो गाना भी गाते हैं, तू मेरा शरण और तू मेरा क्या है? गढ़ है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और हमारा, बोलिए अपने पड़ोसी को, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और गढ़ है। लेकिन हम अधिकांश सिर्फ उसको आशीष देने वाला व्यक्ति की तरह देखते हैं। हम सिर्फ उसको देखते हैं कि वो हमको शांति देगा, वो हमको चंगाई देगा, वो हमको बरकतें देगा। हम खाली उसको उसी रूप में देखते हैं। बहुत कम लोग उसको इस रूप में देखते हैं कि वो मेरा सुरक्षा है। हालेलुया। अगर आप उसको अपना सुरक्षा की तरह जब देखना शुरू कर दें, आपका आंख यदि खुल जाए, आप उसकी उपस्थिति से दूर कभी नहीं थी। आपको समझ में आ गया? आप उसकी उपस्थिति को हमेशा ढूंढते रहेंगे। अगर आपको ये बात समझ में आ जाए कि वो आपका सुरक्षा का स्थान है। लोगों को लगता है चर्च सुरक्षा का स्थान, बीमारी आया चर्च चलो ठीक हो जाएंगे, घर में शैतान परेशान कर रहा है पास्टर से प्रार्थना कर लो, समस्या का समाधान हो जाएगा। परमेश्वर को आप कब देखना शुरू करेंगे अपना सुरक्षा का स्थान जैसे? उसको अपना आड़ कब बनाएंगे? परमेश्वर के साथ जितने लोग चले, बाइबल में जितने भी प्रभु के सेवकों का नाम लिखा गया है, उन सबको ये बात प्रकाशित था कि परमेश्वर उनका आड़ है, उनका ढाल है। हालेलुया। बोलिए परमेश्वर मेरा आड़ है, वो मेरा ढाल है। ढाल का मतलब जो आपको बचाता है, हमले से बचाता है, तीरों से वो आपको बचाता है। हालेलुया। परमेश्वर को हमेशा अपना ढाल बना करके आपको रखना पड़ेगा सामने में। उसको हमेशा ऊपर से अपना आड़ बना के रखना पड़ेगा। यानी आपको उसके अंदर में घुसना पड़ेगा, परमेश्वर के अंदर, उसकी उपस्थिति के अंदर आपको क्या करना है? तब वो आपको ढांक कर रखेगा। हालेलुया। ये होता है खुदा की हुजूरी में जीने वाला लोग। भजन संगीता 27 अध्याय का 5 वचन। मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के मुक्त स्थान में वह मुझे छिपा देगा। मुसीबत के दिन में, चाहे आप अन्य जाति हो या विश्वासी हो, मुसीबत सब पर आता है। ध्यान से सुनिए इस बात को, आप पन्ने पलटना छोड़ दीजिए, अब इधर सुनिए। यीशु ने कहा जो घर रेत पर बना हो, जो घर चट्टान पर बना हो, दोनों पर बारिश और आंधी आती है। रेत पर बना हुआ घर अन्य जाति लोग हैं, चट्टान पर बना हुआ घर परमेश्वर के लोग हैं। इन दोनों घरों पर आंधी और तूफान आएगी, वचन लिखा है। वो होता है मुसीबत के दिन। भजन संगीता में लिखा है मुसीबत के दिन क्या होगा? पढ़िए। विपत्ति के दिन वे अपने मंडप में छिपा रखेगा,
अपने तंबू में महापवित्र स्थान में वह मुझे छिपा लेगा। अपने मंडप में और अपने महापवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में यहाँ बात हो रही है। उसकी हुजूरी के बारे में बात हो रही है। परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को अपनी उपस्थिति में क्या करता है? छिपा के रखता है। बोलिए, छिपा के रखता है। वो अपना दर्शन आपको देख करके आपको खुश नहीं करवाता है। खुदा की हुजूरी आपको मनोरंजन देने के लिए नहीं है, आपको खुश करने के लिए नहीं है, वो आपको छिपाने के लिए है। हालेलुया। आप लोग नहीं सुन रहे हैं मैं जो बता रहा हूं? लोग यीशु को देखना चाहते हैं, लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं आप? अगर आपको कोई पूछे आप क्यों देखना चाहते हैं परमेश्वर को, आप क्या उत्तर देंगे? आप परमेश्वर को क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि लोगों को आनंद मिले, हम प्रभु को देखें। कल वो बोला, देखी से मैं प्रभु के दर्शन पाया हूं। लोग खुश होने के लिए उसको देखना चाहते हैं। परमेश्वर अपने आप को आपको क्यों दिखाना चाहता है? आपको पता है? वो आपको गुदगुदी, आपको खुश करने के लिए, आपको मनोरंजन करने के लिए वो आपको अपने आप को प्रकट नहीं करता है। परमेश्वर अपने आप को आपके सामने इसलिए लाता है आपको छिपा सके। हालेलुया। आपका नजरिया उसकी उपस्थिति को लेकर कुछ और है, उसकी नजरिया कुछ और है। उसका वचन बताता है उसकी उपस्थिति हमको खुश करने के लिए नहीं, हमको छिपाने के लिए। मुसीबत के दिन, विपत्ति के समय उसकी उपस्थिति हमको ढांक कर रखती है, वो हमको बचाती है। हालेलुया। शनिवार को आपने सुना लोग खाली यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू लगाने से हम बच जाएंगे। मैं नहीं सिखाऊंगा उस चीजों में, आपने मिस कर दिया उन सारे चीजों को। पढ़िए उस वचन को फिर से, 5 वचन। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हालेलुया। वो मुझे चट्टान पर चढ़ाएगा। और आगे बढ़िए, क्या होगा उसके बाद? अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा। हालेलुया। मेरा सिर शत्रुओं से ऊंचा होगा। जितने लोग आपका ठट्टा करते हैं, जितने लोग आपकी बुराई करते हैं, आपके बर्बादी के लिए योजना बनाते हैं, परमेश्वर उन सब के सामने आपको ऊपर उठाएगा। आप समझ गए? परमेश्वर आपको क्या करेगा? जो लोग इस रहस्य को नहीं समझे वो लोग हमेशा अपने शत्रुओं से लड़ते रहते हैं। घर से बाहर निकलकर झाड़ू पकड़ के, गाली बक बक के पास्टर के पास आएंगे। वो ना बोला, इसने बोले ऋषि प्रार्थना कर दो प्रसन्न कुछ हो जाए। और विश्वासी लोग भी जब अपने घर में प्रार्थना करते हैं आंसू बहा बहा के बोलते हैं, प्रभु कर मुँह ला आशीष दे, पर हाथ ला आशीष दे, पर पैर ला आशीष दे। उसका वचन कहता है यदि आप अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में रखने वाला इंसान बन जाएं, आपके शत्रुओं के सामने वो आपको उठाएगा, उनको वो लज्जित करेगा आपके आंखों के सामने। हालेलुया। और ये बात हम लोग शनिवार को सीखे थे कि परमेश्वर आपके शत्रुओं के साथ क्या करता है जब लोग उसकी उपस्थिति में रहते हैं। भजन संगीता का 34 अध्याय 8 वचन। भजन संगीता 34 अध्याय का 8 वचन। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। जो परमेश्वर की उपस्थिति में शरण लेता है वो धन्य है, लिखा है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। चख कर देखो यहोवा कितना भला है। नीति वचन 28 अध्याय, नीति वचन 28 अध्याय का 28 वचन। नीति वचन 28 अध्याय का 28 वचन। जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तब तो मनुष्य ढूंढे नहीं मिलते, परंतु जब वे नष्ट हो जाते हैं तब धर्मी उन्नति करते हैं। कई बार हिंदी में ट्रांसलेशन सही नहीं होता है। 28 में लिखा है जब दुष्ट व्यक्ति ताकत में आ जाता है, जब एक दुष्ट सामर्थ्य में आ जाता है, प्रभुता में आ जाता है, तो लोग क्या करते हैं? छिपने लगते हैं। लोग क्या करते हैं? छिपने लगते हैं। जब एक दुष्ट प्रबल होने लगता है तो लोग क्या करते हैं? छिपने लगते हैं।
इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जब संसार पर महामारियां, विपत्तियां, अंधकार, शैतान के काम जब बढ़ने लगते हैं, जब आपके परिवार में शत्रु काम करना शुरू करता है, जब आपके मोहल्ले में, आपके घर के लोगों के जीवनों में जब शत्रु जब खड़ा होने लगता है, उसका वचन कहता है लोग छिपना शुरू करते हैं। आप छिपते हैं? किसको समझ में आ रहा है? ईश्वर की उपस्थिति में छिपना सीखो। हालेलुया। लोगों के घर में हालात खराब हो रहे हैं, वो अभी तक छिपना शुरू नहीं किए, और वो परिस्थिति आपको एक दिन निकल जाएगी। वो समस्याएं आपके परिवार को गिरा कर तीन तान कर देगी, क्योंकि आप छिपना नहीं जानते। जब दुष्ट प्रबल होता है, लोग छिपते हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, जब समस्या आ रही प्रभु में छिपना शुरू करो। नीति वचन में लिखा है, जब सामने से समस्या आती है, मूर्ख आगे बढ़ जाता है और नाश हो जाता है, लिखा है। लेकिन जो चालाक होता है वो भाग जाता है। हालेलुया। मूर्ख लोग जब घर में जब समस्याएं आ रही है, जब आप देख रहे हैं कि आपका आत्मिक जीवन गिर रहा है, आप देख रहे हैं कि आप पर अभिलाषाएं संसार की प्रबल हो रही है, जब आप देख रहे हैं कि आपके बच्चे बीमारी में फंसे हुए हैं, आप जब देख रहे हैं आपकी आर्थिक हालत गिरी हुई है, आप देख रहे हैं कि आप वचन पढ़ रहे हैं और कोई प्रकाशन नहीं मिल रहा है, आपका प्रेम दिन ब दिन मिटते जा रहा है, प्रभु के प्रति आपका भूख प्यास कमते जा रहा है, ये सब शत्रु है जो आपके सामने खड़ा हो रहा है। आप क्या कर रहे हो? शत्रु को देखकर, उस बुरे दिन को देखकर आप क्या कर रहे हैं? मूर्ख आगे बढ़ता है करके लिखा है। इसका मतलब मूर्ख वैसे का वैसा ही जीवन जीता रहता है, और वो सोचता है कि एक दिन स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत आएगा और मेरा जीवन को बचा के निकाल लेगा। बाइबल बोलता है मूर्ख आगे बढ़ते रहता है, वो चीजों को, गड़बड़ियों को देखता रहता है, जीवन में समस्याओं को देखता रहता है, लेकिन उसका जीवन को बदलता नहीं, वो वैसा ही चलता रहता है। लेकिन जो चालाक होता है, जो समझदार होता है, वो अपना रास्ता बदलता है करके लिखा है। अपने पड़ोसी को बोलो, अपना रास्ता बदलिए, परमेश्वर में छिपना सीखिए। वचन कहता है जब दुष्ट प्रबल होता है, लोग छिपने लगते हैं। यहोवा मेरा आड़ है, मेरा ढाल है। हालेलुया। वो मेरा शरण स्थान है, हमको छिपना है उसमें। अगर आप नहीं छिपेंगे, आपका समस्या आपको डुबा देगा। बोलिए अपने पड़ोसी को। आप चाहते हैं आपकी समस्या आपको डुबाए? जो बुरा समय आज आपके परिवार में, आपके जीवन में जो चल रहा है, वो और बढ़ जाए, आप चाह रहे हैं? कितने लोग चाह रहे हैं? हाथ उठाइए। अगर आप बदलावट को देखना चाहते हैं, अगर आप सुरक्षा को देखना चाहते हैं, अगर आप विजय को देखना चाहते हैं, अगर आप छुटकारे को देखना चाहते हैं, आपकी समस्या आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। आपके घर में वो बुराई क्या है आप जानते हैं। आपके जीवन में वो या तो आपकी अभिलाषाएं हो सकती है, या वो कोई बीमारी हो सकती है, गरीबी हो सकती है, या आपके परिवार के लोगों के साथ आपका पारिवारिक जीवन जो है वो अशांति में भरा हुआ हो सकता है। सबके जीवन में अलग अलग बुराइयां हैं जो सर उठाकर आपके सामने खड़ा है। वो दानव के समान वो आपके जीवन में खड़ा है। आप जानते हैं वो क्या है, वो दानव। आप जानते हैं आपके जीवन में क्या है वो दानव? कितनों को पता है? अभी भी कई लोग नहीं समझे, इसलिए वो हाथ नहीं उठा रहे। मैंने बोला आपका घर में, आपका जीवन में जो समस्याएं हैं वो एक दानव के समान है। वो एक बुराई है जो सर उठा करके खड़ी है। वो समस्या कोई भी हो सकता है। पैसों का समस्या हो सकता है, गरीबी हो सकती है, बीमारी हो सकती है, पति पत्नी का तलाक हो चुका है, बच्चे लोग गलत रास्ते पे चले गए हैं, आपका परिवार प्रभु से वापस अन्य जाति में चला गया है। ये सब के सब आपके जीवन में बुराई है। वो दानव के समान खड़ा है। अभी भी आया कि नहीं समझ में? हाथ उठाइए किसको समझ में आ गया। आगे आप लोगों को समझ में?
प्रभु को धन्यवाद। इजरायलियों का अंश अभी भी बाकी है, मूसा का भी अंश बाकी है। हालेलुया, हालेलुया। लोगों को क्या करना है? आपको क्या करना है? आप कोशिश कर रहे हैं नशा को फेंकने के लिए, नहीं फेंक पा रहे हैं। वो आपका जीवन में दानव के समान खड़ा है। वो बोल रहा है मुझे हरा के दिखा। आपके घर में हर रोज झगड़े होते हैं, लड़ाइयां होती हैं। आप जितना भी अपने आप को कंट्रोल करते हैं, आप जितना भी अपने घर में शांति को लाने का प्रयास करते हैं, नहीं होता है। वो दानव के समान खड़ा है। जब विपत्ति, जब बुराई उठती है, लोग क्या करते हैं? तो पड़ोसी को बोलो जाओ जल्दी जाकर छिपो। खुदा की हुजूरी आपका इंतजार कर रही है। हालेलुया। निर्गमन की किताब 40 अध्याय, निर्गमन की किताब 40 अध्याय 36 से 38 तक हम पढ़ेंगे। निर्गमन का 40 अध्याय 36 से 38 आखिरी अध्याय है 40, जिसको मिला तुरंत पढ़िए। 36 से 38 पर इस्राएलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था कि जब जब वह बादल निवास के ऊपर से उठ जाता, तब तब वे कुछ करते थे, और यदि वह न उठता तो जिस दिन तक वह न उठता था उस दिन तक वे कुछ नहीं करते थे। इस्राएल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर, और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। 36 में लिखा है, इजरायलियों की सारी यात्राओं में जब जब बादल उठता था तब वो लोग यात्रा में शुरू करते थे। परमेश्वर के लोग, इजरायली लोग, लाखों की भीड़, उनको पता नहीं कितने घंटे हमको चलना है, उनको पता नहीं कितने दिन हमको यात्रा करना है। किसी को कुछ मालूम नहीं होता, मूसा को भी नहीं मालूम। इजरायलियों का अगुवाई मूसा नहीं कर रहा था, बादल कर रहा था। हालेलुया। बादल के पीछे मूसा चलता था, मूसा के पीछे लोग चलते थे। आप समझ गए? बादल के पीछे लोग मूसा को देखते थे, मूसा बादल को देखता था। वो बादल जैसे ऊपर ऊपर चलता था, वो लोग भी उसको देख करके चलते थे, बात करते थे, सब करते थे। कोई रेस्ट नहीं लेता था, सब चलते रहे। 2 घंटे हो गए चल रहे हैं, 3 घंटे हो गए चल रहे हैं, 4 घंटे हो गए चल रहे हैं, सब के सब चल रहे हैं। एक दिन हो गया चलते चले रहे हैं, क्योंकि बादल चल रहा है। 2 दिन हो गया चल रहे हैं, बादल चल रहा है, वो रुक ही नहीं रहा बादल। और जैसे बादल रुक जाता था, वो लोग चलते बादल को देखते थे, अरे पीछे आ गया बादल, चलो खड़ा हो गया है बादल, अब यहीं पर हमको रुकना है। आप समझ गए? फिर वो लोग क्या करते थे? तंबू डालते थे वहां पर। तंबू के अंदर में वो लोग वाचा का संदूक को लाकर रखते थे महापवित्र स्थान में, और उसके चारों तरफ लोग बैठ जाते थे। लाखों लोग छोटे छोटे तंबू बनाकर अपने अपने घर का लाखों लोग डेरा डाल लेते थे। बीच में मिलाप वाला तंबू होता था, बड़ा सा, जिसके 3 भाग होते थे, और वो बादल जो है उस तंबू पर आकर उतर जाता था, और ये लोग सब बैठ करके देखते रहते थे उस बादल को। खाना बना रहे हैं, कढ़ाई में चम्मच चल रहा है, देख रहे हैं, बादल हट थोड़ी रहा है। लोग नहाने गए हैं, देख रहे हैं, बादल हट थोड़ी रहा है। बच्चे लोग खेल रहे हैं और देख रहे हैं, बादल हट थोड़ी रहा है। 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, कभी 1 महीना हो गया, बादल वैसे ही है तंबू पर। वो लोग सब वहीं बैठे हैं, सब अपना डेरा जमा लिए, खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम धंधा सब कर रहे हैं, ऊंट बकरी सब पाल रहे हैं। और अचानक कुछ लोग गाय का दूध धोते समय, बच्चे लोग खेल रहे हैं और बादल हिलने लगा, खसकने लगा। सब लोग बोले अरे बादल हिला था, चलो। फिर सब लोग तुरंत, कोई नहाया नहीं नहाया, जैसे भी हालत में अपना बोरिया बिस्तर पकड़े, तंबू को हटाए, चलो बोलकर उसके पीछे चलने लगे।
आप समझ में आए? वो लोग अपनी मर्जी से नहीं, उस उपस्थिति की मर्जी से चलते हैं। ये बातें जब आप पढ़ते हैं आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको क्या समझ में आ रहा है जब आप इस कहानी को पढ़ रहे हैं? आप इसको पढ़कर आप मन में सोच रहे हैं हाँ ये अच्छा एक स्टोरी है। कई लोग ऐसे ही सोचते हैं, ये एक अच्छा कहानी, एक अच्छा नजारा, एक अच्छा दृश्य है। ये नजारा, ये दृश्य नहीं है, ये आपको सिखा रहा है परमेश्वर हमेशा उस उपस्थिति का पीछा करो। बोलिए अपने पड़ोसी को, फिर से बोलिए, परमेश्वर की उपस्थिति का पीछा करिए। उस बादल के साथ हमेशा रहना सीखो। हालेलुया। एक बार वो बादल जा रहा था इजरायलियों के साथ। कुछ लोग उस बादल के नीचे नीचे चलते चलते चले गए और कुछ लोग कुछ काम में रहकर पीछे हट गए। वो बादल उनके ऊपर से चला गया। अधिकतर लोग सब बादल के नीचे थे, लेकिन कुछ लोग चंद पीछे थे। वो लोग बोल रहे थे हम भी आ रहे हैं, चलो करके। और उनको पता नहीं, पीछे से शत्रु लोग आए और उन पर हमला कर दिया। बाइबल लिखा है उन पर हमला कर दिया। और जब उन पर हमला कर दिए, उनका सारा पैसा, जानवर सब लूट कर ले गए, उनको घायल कर दिए, मार दिए। बादल के नीचे सुरक्षा है, बादल से बाहर सुरक्षा नहीं है। आप समझ गए? बादल शुक्रवार को आता है, आपको पीछा करना है। बादल शनिवार को आएगा, आपको पीछा करना है। बादल सोमवार को आएगा, मुरैना में कभी चला जाएगा, कभी रायगढ़ चला जाएगा। मैं घर बना हूँ, मैं लड़की देखे गए रहे हूँ, मोर घर पहुना आए रही से आ रहे हैं आपके दुश्मन लोग पीछे से। इजरायलियों को लोग झपट लिए, मारने लगे, उनका लूटने लगे। इसलिए आपके घर में लूट मचा हुआ है, आपका सेहत में लूट मचा हुआ है। बादल को छोड़कर आप अपना काम में लगे हुए। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? जाओ दौड़ते रहो अपना सुपरवाइजर के पीछे में। पीछे से आपको आपका शत्रु लोग आने वाले पकड़ने के। जब वो पकड़ेंगे, मारेंगे, आपको समझ में आएगा सुपरवाइजर मेन है, बादल मेन है। बादल के पीछे चलोगे, सुरक्षा में रहोगे। हालेलुया। बताइए अपने पड़ोसी को ये बात। जो लोग हर संगति में बैठते हैं, ये बात मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, हर संगति में जो लोग बैठते हैं वो प्रभु से कम भटकते हैं। मैंने क्या कहा? हर संगति में जो बिना लापरवाही किए, बिना नागा किए, हर संगति में जो लोग बैठते हैं वो प्रभु से कम भटकते हैं। जो लोग अधिकांश संगतियों को मिस करते हैं, आप उनको हमेशा भटकते हुए देखो। इस कलीसिया से जितने भी विश्वासी जो आज भटक चुके हैं, मूर्ति पूजा में चले गए, प्रभु को छोड़ दिए, तो उनके जीवन में एक ही लक्षण है। सबसे पहला लक्षण, संगति को लोग पहले छोड़े। दारू पीना बाद में आपके जीवन में आता है, दुनिया की गंदगी में डूबना बाद में आपके जीवन में आता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप जिस गंदगी से निकल के आए थे, वो सारा गंदगी एक दिन आकर आप पर झपट्टा नहीं मारता है। आप समझ रहे हैं? वो सारा गंदगी जो आप एक एक करके छोड़ छोड़ कर आए, जब वो वापस आएगा, वो एक एक करके ही वापस आएगा, एक दिन में सब नहीं आएगा। आप जो दारू को फेंक कर प्रभु में आए, जो गाली को, बगना को फेंक करके प्रभु में आए, जो मारपीट छोड़कर आप प्रभु में आए, जो मूर्ति पूजा को छोड़कर आप प्रभु में आए, वो एक दिन सब आप पर नहीं टूट पड़ेगा। शुरुआत कहां से होगा पता है? चर्च छोड़ने से शुरू होगा। सबसे पहला आपका गिरावट का जो सीढ़ी है, पहला सीढ़ी होता है आपका चर्च छूट जाएगा। पहले आप संगति आना छोड़ देंगे। जब एक व्यक्ति एक संडे नहीं जाता है, अगले संडे उसको जाने के लिए वो चीज जो है वो वजह नहीं लगता है, वो चीज उसको जरूरी नहीं लगता है। एक भी संडे जब आप मिस करोगे, अगला संडे आप ठंडा पड़ जाते हैं। ठीक है ना, नहीं गए थे पिछली बार, इस बार भी नहीं जाएंगे, क्या हो जाएगा? यूट्यूब में सुन लेंगे, फेसबुक में सुन लेंगे, शत्रु का आवाज को आप सुन रहे हैं। जैसे उसने हवा को ठगा, अब आपको भी ठग रहा है।
आप हवा का जैसा ही होने वाले हैं और आपकी संगति धीरे धीरे छूटते जाती है और आपको लगता है सब चंगा सी, सब बढ़िया है, कुछ नहीं हो रहा है, मैं प्रभु में बढ़िया हूं। और धीरे 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 अचानक आप देखेंगे एक दिन घर में लफड़ा हुआ और आपके मुंह से निकल गया फलानीन हंसते। कहां से आया गाली? अभी रुकिए, आने वाला है आपका दोस्त लोग धीरे धीरे। फिर भी कई लोगों का आंख नहीं खुलता है कि मैं गिर गया हूं, मेरे मुंह से अब गाली भी निकलना शुरू हो गया। लोगों को लगता है नहीं, अगला वाला मेरे को इतना गुस्सा दिला दिया कि मैं गाली बोलने के लिए मजबूर हो गया। मैं प्रभु में नहीं गिरा हूं, मैं हूं प्रभु में। फिर कुछ हफ्ते कुछ महीने बीतेंगे, एक दिन आप किसी का गाल लाल कर दिया या किसी का आंख फोड़ दिया, किसी का मुंडी फोड़ दिया। आप समझ रहे हैं? फिर भी नहीं खुलता है आंख लोगों का। लोगों को लगता है मैं बहुत शांत आदमी हूं, लेकिन इसने मुझे इतना भड़का दिया, मैं मजबूर हो गया इसका सर फोड़ने के लिए। मैं हूं प्रभु में, मैं नहीं छोड़ा हूं प्रभु को। कई महीने हो गए, एक विश्वासी कलीसिया में नहीं दिख रहा है। उसको पूछा मैं, कैसे कलीसिया? क्या हो गया? मन तो बढ़िया हन, प्रभु में हन, बढ़िया हन। वाह, तो कॉन्फिडेंस की तो दाद देना पड़ेगा। हार्ट से हन हमन प्रभु में, क्या हो गया? छूट रहा है आपका धीरे धीरे। आपके पुराने दोस्त आ रहे हैं आपके ऊपर एक एक करके। यीशु बोला जब घर खाली हो जाएगा वो लोग आएंगे वापस। मैं नहीं बोल रहा हूं ये आपको, यीशु बोल रहा है आपको। वो आएंगे वापस जो आपसे निकले थे, क्योंकि आपने अपने आप को हुजूरी से अलग कर लिया। आपने बादल का पीछा करना छोड़ दिया। इस संसार में हम लोग रहते हैं, हम लोग नौकरी करते हैं, ड्यूटी करते हैं। कई बार हम फंस जाते हैं, कई बार हम चाह कर भी जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पाते, फंस जाते हैं। मैं उस विषय को नहीं जोड़ रहा हूं। आप सुनिए, आप बोलेंगे पास्टर जी बोला था हमारा काम होता सब छोड़ दे, पर नौकरी करे छोड़ दे। पर मैं आपको नहीं बोल रहा आपका ड्यूटी छोड़ दो, आपका बिजनेस छोड़ दो। बात को समझिए। ये कभी कभार होने वाला चीज को मैं नहीं जोड़ रहा हूं। जो आप अक्सर करते हैं उसको मैं जोड़ रहा हूं, जो आप लगातार करते हैं उसको मैं जोड़ रहा हूं। फिर एक दिन क्या होगा? आप दुकान जाएंगे और दुकान से आप कुछ खाने का सामान खरीदते खरीदते, बालाजी मिक्सचर, क्या मिक्सचर है वो? श्याम मिक्सचर, गंगा जमुना मिक्सचर खरीदते खरीदते बोलेंगे अरे यार मोर मुंह बदबू आते, दे दोगा थोड़े से राजश्री। का होते? मैं दारू थोड़ी पियत हूं, इसने थोड़ी खुशबू भर। शुरू धीरे धीरे आ रहा है आपका दोस्त लोग। फिर एक दिन आपको दिखाई देगा विश्वासी रोड में थूकते हुए रोड पर। आपको समझ में आया? धीरे धीरे। और आखिरी में आपके फोन पर फिल्मी गाने आ जाएंगे, व्हाट्सएप पर, स्टेटस पर। आपका बाइबल पता नहीं वो कहां पड़ा होगा, आपके घर के किस कोने में। चर्च के विश्वासियों को देखकर आप छिपना शुरू करेंगे, पास्टर को देखकर आप छिपना शुरू करेंगे। पहले जिन लोगों को देखने से आपको खुशी होता था, बहन लोग गले मिल लेते हैं पूरा ऐसे करके, अब उन लोगों को देख करके आप भागना शुरू करेंगे। कहीं दिख मत जाए, कहीं जय मसीह बोलना मत पड़ जाए। वापस आ रहा है सब चीज। जैसे आप नया नया प्रभु में जब आ रहे थे, आपको कलीसिया एक नया नया जैसा लग रहा था, सब अनजान लोग लग रहे थे, किसी से आप बात नहीं करते थे, वैसे ही हो जाएंगे आप। लोग आपको अजनबी लगना शुरू हो जाएंगे। फिर क्या होगा? आप समझ गए? लग चुका है अब। फिर आप शादी कहां करेंगे? अन्य जाति में।
अगर आप कुंवारे हैं, कुंवारी हैं, तो फिर आप अन्य जाति लड़का लड़की ढूंढेंगे। पहले आप बोलते थे मैं मसीह में रहूंगा, मैं घर में बोल दिया हूँ मसीह बिना मैं कहीं और शादी नहीं करूंगा, मर जाऊंगा लेकिन अन्य जाति में नहीं जाऊंगा। उसकी उपस्थिति के बिना जीना, बादल का पीछा नहीं करना, ये सारी चीजों को लाता है आपके जीवन। बादल का पीछा करिए। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? बादल का पीछा करिए, बादल के पीछे चलिए। बादल जहां रुकता है वहां पर आपको रुकना है। बादल जहां जा रहा है वहां जाना है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, इस कलीसिया में ऐसे भाई लोग, ऐसे बहन लोग हैं, जहां पर मीटिंग है बोलने से वहां वो लोग पहुंचते हैं, जितना बजे बोलने से उतना बजे पहुंचते हैं। उनके घर में जितने भी काम हो, उनके जितने भी जिम्मेदारियां हो, वो छुट्टी लेकर के अपने कामों को साइड करके वो लोग पहुंचते ही हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग बेकार बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके घर में समस्याएं नहीं हैं। वो लोग घर में लड़ झगड़ करके आते हैं, कई बार आंसू पोंछ करके आते हैं, कई बार अशांति के साथ आते हैं, लेकिन आते हैं, वो बादल का पीछा करते हैं वो लोग। हालेलुया। आप उस बादल का पीछा करते रहो, वो सुरक्षा आपके ऊपर बना रहेगा। लेकिन जो लोग पीछा नहीं कर रहे हैं, मैं आपके लिए खुशखबरी रखा हूँ, अमलेकी आपके पीछे आ रहे हैं। बचना चाहते हैं, बादल के नीचे चले जाओ। अपने पड़ोसी को बोलिए। किताब 9 अध्याय, गिनतियों की किताब 9 अध्याय। अभी जो आप वचन सुन रहे हैं, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ, किसके बारे से बता रहा हूँ? मेरे बारे में इसमें कुछ है क्या? अपने बारे से कुछ बता रहा हूँ? मेरा पीछे करने बोल रहा हूँ? किसकी सुरक्षा की बात मैं कर रहा हूँ? आप कुछ करेंगे तो मुझे सुरक्षा मिलेगा। ये बात को आप समझिए। यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ आपकी बात हो रही है, यहाँ आपकी भलाई की बात हो रही है, आपके भविष्य की बात हो रही है। हालेलुया। कई लोग सोचते हैं पास्टर जी अपने मतलब का बात करते हैं, 1 रुपया मुझे यहाँ फायदा नहीं। आप बादल का पीछा करेंगे, आप देखेंगे बरकतों, आप देखेंगे सेहत, आप देखेंगे सुरक्षा को। मैं कुछ नहीं देखूंगा। मैं पीछा करूंगा तो मैं देखूंगा अपने जीवन में। जो बातें मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो बातें परमेश्वर ने मुझे सिखाई। जो मैं सीखा वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। कैथरीन कुलमैन हमेशा कहती थी, जिसके पास जो नहीं है वो कभी दूसरों को वो नहीं दे सकता। आप वही दूसरों को दे सकते हैं जो आपको मिला है, जो आपके पास है। हालेलुया। मैं आपको वही दे रहा हूँ जो मैंने पाया। निकाली गिनतियों की किताब 9 अध्याय 16 वचन से 23 वचन को हम पढ़ेंगे। गिनतियों की किताब 9 अध्याय 16 वचन से 23 वचन। नित्य ऐसा ही हुआ करता था, अर्थात दिन को बादल छाया रहता और रात को आग दिखाई देती थी। और जब जब वह बादल तंबू पर से उड़ जाता, तब इस्राएली प्रस्थान करते थे, और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता वहीं इस्राएली अपने डेरे खड़े करते थे। यहोवा की आज्ञा से इस्राएली प्रस्थान करते थे, और यहोवा ही की आज्ञा से वे डेरे खड़े भी करते थे। और जितने दिन तक वह बादल निवास पर ठहरा रहता, उतने दिन तक वे डेरे डाले पड़े रहते थे। जब बादल बहुत दिन निवास पर छाया रहता, तब भी इस्राएली यहोवा ही की आज्ञा मानते और प्रस्थान नहीं करते थे। कभी कभी वह बादल थोड़े ही दिन तक निवास पर रहता, और तब भी वे यहोवा की आज्ञा से डेरे डाले पड़े रहते थे, और फिर यहोवा की आज्ञा ही से वह प्रस्थान करते थे। और कभी कभी बादल केवल संध्या के भोर तक रहता, और जब वह भोर को उठ जाता, तब वे प्रस्थान करते थे। और यदि वह रात दिन बराबर रहता, तो तब वह बादल उठ जाता
यह बादल चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे 1 वर्ष भर, जब तक निवास पर ठहरा रहता, तब तक इस्राएली अपने डेरे में रहते और प्रस्थान नहीं करते थे। यहोवा की आज्ञा वे अपने डेरे खड़े करते और यहोवा की आज्ञा से वे प्रस्थान करते थे। जो बातें अभी तक मैंने आपको बताई, यही सारी बातें आपको बताई। परमेश्वर उनको चलाता था। परमेश्वर जितने दिन बादल के रूप में वहां पर रुकता था, सारी भीड़ वहां पर रुके रहती थी। जब वो बादल हिलने लगता, सब वहां से हटने लगते। कभी 1 दिन रुकता बादल, कभी 1 सप्ताह रुकता, कभी 1 महीना रुकता। किसी को नहीं पता हम कब रुकेंगे, कब यात्रा करेंगे, लेकिन उनका नजर हमेशा बादल पर वो टिकाए रखते थे। उनको ये बात समझ में आ गया, बादल जब जाएगा हमको जाना है, बादल जब रुकेगा हमको रुकना है, बादल को छोड़ के हमको कहीं नहीं जाना है, बादल के नीचे हमको हमेशा बना रहना है, बादल के नीचे हमको हमेशा चलते रहना है। दिन में वो बादल रहता था, रात में आग रहता था। हालेलुया। दिन में वो बादल रहता था और रात में क्या रहता था? आग रहता था, क्योंकि उनकी रोशनी दिखाता था परमेश्वर। निर्गमन का 13 अध्याय 21 और 22 वचन को पढ़ेंगे। निर्गमन का 13 अध्याय 21 और 22 वचन। और यहोवा उन्हीं दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने ना तो बादल के खंभे को दिन और ना आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। परमेश्वर ने कभी उस बादल को और आग के खंभे को नहीं हटाया। आखिरी वचन में लिखा है, परमेश्वर दिन में बादल, रात में आग बनकर उनको चलता था। दिन में उनको छांव देता था धूप से, रात को उनको रोशनी दिखाता था। वो कभी नहीं हटता था। परमेश्वर जब उनके साथ चला, उनको राहत दिया धूप से, उनको अगुवाई किया और उनकी सुरक्षा किया। हालेलुया। वो बादल और वो आग का खंभा, दिन में बादल, रात में आग का, परमेश्वर जो उनके साथ चलता था वो उनको राहत देता था, उनकी अगुवाई करता था और तीसरा उनकी सुरक्षा करता था। उनके जितने भी शत्रु उनसे लड़ने आते थे, उस बादल के कारण वो लोग हारते थे। हालेलुया। हजारों लाखों लोगों ने उन पर हमला किया यात्राओं में। कभी इधर से कोई देश आ गया, कभी उधर से कोई लुटेरे आ गए, कभी यहाँ से सिकलिंग आ गया, कभी 2 साल बाद कोरोना आ गया, प्रभु में चलते चलते 3 साल बाद लकवा का बीमारी आ गया। बादल। हालेलुया। आप नहीं समझे? 5 साल बाद वात का रोग आ गया, 6 साल बाद किडनी खराब होने का बीमारी आ गया। बादल। हर शत्रु पर वही जीता था। हालेलुया। कोई तलवार उनके ऊपर चला नहीं पाया, कोई उनको मार नहीं पाया, उनका खून नहीं बहा पाया, कोई आईसीयू में भर्ती नहीं हुआ। वो बादल ही उनको बचाया। 40 साल। व्यवस्था विवरण 29 अध्याय का 5 वचन पढ़िए। व्यवस्था विवरण 29 अध्याय 5 वचन। व्यवस्था विवरण 29 अध्याय का 5 वचन। हाँ, मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष के लिए फिरा, और ना तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए, और ना तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। परमेश्वर कह रहा है, बोल रहा, मैंने तुम लोगों को 40 साल तक लेकर चला यात्रा में। 40 साल, दिन नहीं, 40 साल तुमको मैंने यात्रा में लेकर गया। ना तुम्हारे कपड़े फटे, ना तुम्हारे चप्पल घिसे। 40 साल
आप लोगों में से कोई है जो एक कपड़ा को 40 साल से पहन रहा है? हाथ उठाइए। हो सकते हैं हमारे बीच में कोई, चंपे की बात नहीं है। कोई है क्या 40 साल से कोई पहन रहा है कोई कपड़ा? नहीं। ऐसा कोई है जो चप्पल 15-20 साल से एक ही चप्पल को पहन रहा है, या 50 साल से? कोई है हमारे बीच में? कितने दिन आपका चप्पल चलता है? महंगा से महंगा चप्पल कितना दिन चलेगा? 3 साल ज्यादा से ज्यादा, महंगा से महंगा 4 साल, 40 साल कुछ नहीं चलता, न कपड़े न चप्पल। उनका कैसे चला? कपड़े 40 साल तक फटे क्यों नहीं? स्टील के बने थे उनकी साड़ियां, उनके सूट, उनके पैंट शर्ट, फटे क्यों नहीं? मैं आपको कहानी नहीं बता रहा हूं। आज से हजारों साल पहले मिस्र की भूमि पर उस रेगिस्तानों के बीच से परमेश्वर अपने लोगों को चलाया। 40 साल तक उनका न कपड़ा फटा न उनके चप्पल घिसे। ये बात परमेश्वर उनको स्मरण दिला रहा है। कैसे तुम्हारा कपड़ा से लेकर तुम्हारा चप्पल, तुम्हारा सेहत, हर चीज सुरक्षित था, कैसे रहा, उनको याद दिला रहा है। जब परमेश्वर उनको याद दिला रहा है, उससे हमें सीखने की जरूरत है। वो आपका भी सेहत को ध्यान रखेगा अगर वो आपके ऊपर में है तो। हालेलुया। अगर वो आपके ऊपर नहीं है, मूसा इसलिए बोला कि आपके बिना हम नहीं जाएंगे। आपके बिना हम जाएंगे, हमारे कपड़े फट जाएंगे। आपके बिना हम जाएंगे, चप्पलें घिस जाएगी। हमारे शत्रु आएंगे, हमको लूट कर ले जाएंगे। अभी तक हम इसलिए बचे हैं क्योंकि आप ऊपर में हैं। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति हमारा हर चीज का ध्यान रखता है, हमारे खर्चों का, हमारे पैसों का, हमारे भोजन का, हमारे सेहत का, हमारे परिवार का, हर चीजों का उपस्थिति ध्यान रखता है। परमेश्वर उनके कपड़ों को बचाया, उनके चप्पलों को बचाया, उनका सेहत को बचाया, उनके जीवनों को बचाया, लुटेरों से लुटने से बचाया। हर क्षेत्र में सुरक्षा बादल से ही आता है, से ही आता है। आप किस क्षेत्र में आज शत्रु ने लूटा है? मैं आपको समय 1 मिनट देता हूं। देखो अपने जीवन को पीछे मुड़कर, कहां कहां आप लूटे हुए हैं। आपका सेहत के क्षेत्र में देखिए कि आप लूट गए हैं। आपके पैसों के क्षेत्र में देखिए कि आप लूट चुके हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अपने परिवार के क्षेत्र में देखिए कि आप लूटे हुए हैं। जहां जहां शत्रु आपको लूटा है, उसका कारण एक ही है, आपने उस बादल को महत्व देना नहीं सीखा। मूसा जैसा आप कब बनेंगे? आपके बिना मैं नहीं चलूंगा, आपके बिना नहीं। बोलिए प्रभु आपके बिना नहीं। मुझे मत बोलिए, उसको बोलिए, बोलिए प्रभु आपके बिना नहीं। हालेलुया। उस उपस्थिति के बिना हम इस दुनिया से नाश हो जाएंगे। वो हमको छिपाता है। भजन संगीता में क्यों कहा कि मैं तुझे हिरनी जैसे ढूंढता हूँ, जैसे हिरनी जल के लिए मैं वैसे तेरे लिए प्यासी। हिरनी प्यासी नहीं है, वो जल के लिए इसलिए हाँफ रही है क्योंकि उसका सुगंध को मिटाने के लिए। जो कस्तूरी हिरण होती है ना, उसके नाभि से खुशबू आती है और जानवर उसका खुशबू से उसका पीछा करते हैं। और हिरण अपने आप को बचाने के लिए वो तालाब में डूब जाती है। डूब कर जब निकलती है तो उसका खुशबू जो है वो गायब हो जाता है, पता नहीं चलता है। शेर या भेड़िया आकर के वो ढूंढने लगता है, यहाँ पर आकर खुशबू खत्म हो गया, अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं। इसलिए परमेश्वर का वचन भजन संहिता में कहता है वो मेरा आड़ है, वो मेरा छिपने का स्थान है। हालेलुया। आपको शरण लेना है। आप जो भी चीजों से आज जीवन में परेशान हैं, जो भी चीज, सब बोलिए, पैसा, सेहत, शांति, परिवार, जो भी चीज, सबका एक ही जवाब है। बताइए। हालेलुया।
हर समस्या का एक ही जवाब, हर आंसुओं का एक ही जवाब, हर दुख का एक ही निवारण, वो बादल। आपको पता है मसीह जीवन का जो मूल मंत्र जो होता है, आपकी भाषा में मैं बता रहा हूँ, मसीह जीवन का जो मूल मंत्र है वो प्रयास में नहीं है। ट्राई कभी मत कीजिए, आप ट्राई करेंगे आप फेल हो जाएंगे। आप सुन रहे हैं? एक ही व्यक्ति यस बोल रहे हैं, एक दो जन, सब बोलिए यस। मूल मंत्र जो है, जो सीक्रेट है मसीह जीवन का, वो कोशिश करने में नहीं है। बोलिए अपने पड़ोसी को ये बात। आप जितना कूड़ा को फेंको वापस वो आ जाएगा 2 दिन बाद। इसको बोलना नहीं है, इसको सुनना है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप 2 दिन टीवी बंद करके रखो, तीसरा दिन फिर ऑटोमेटिक आपका हाथ चला जाएगा, रिमोट दो तो थोड़ा देखते हैं। आप 5 दिन मोबाइल को रख दे, फिर 6वां दिन फिर शुरू हो जाएगा मोबाइल देखना आपका। आप जितना कोशिश करोगे उतना हारते जाओगे। ये बात को बोलिए। पौलुस कहता है मैं जो करना चाहता हूँ नहीं कर पाता। बोला है कि नहीं पौलुस? जो नहीं करना चाहता ये क्या है? प्रयास। वो प्रयास कर रहा है। अपने पड़ोसी को बोलो प्रयास मत करो। फिर से बोलिए। आपका दोनों साइड पड़ोसी हैं, दोनों को बोलिए। आपको समझ में आ गया? प्रयास क्या करना है? मसीह जीवन का मूल मंत्र क्या है? प्रयास मत करो, समर्पित करो। हालेलुया। क्या करना है? हमको सौंपना है अपने आप। आप कोशिश करेंगे हार जाएंगे। बोलिए अपने पड़ोसी को। कोशिश करने से क्या होगा? क्या करना है जीतने के लिए? क्या है समर्पण? अपने आप को सौंपना। 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए अपने आप को सौंप दो अपने रूम के अंदर। आप समझ गए? कई लोग वहां पे भी जाकर कोशिश कर रहे हैं। आपको दिखाया था बीते दिन कैसे रूम के अंदर में लोग कोशिश करते हैं। कोई बता सकता है कैसे कोशिश करते हैं? जल्दी जल्दी। हाँ, कैसे करते हैं? हाँ, सिस्टर थोड़ा खड़े हो जाइए, थोड़ा खड़े हो जाइए। जल्दी 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 जल्दी। हाँ, खड़े हो जाइए थोड़ा सा जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, थोड़ा उधर घूम जाइए। हाँ, बताइए कैसे करते रहते हैं पूरा? हाँ, ये चलता रहता है रूम के अंदर भी लोगों का। लोग क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। ना बादल उतारने का कोशिश कीजिए, ना आग को बढ़ाने का कोशिश कीजिए, कोई काम का कोशिश मत कीजिए। परमेश्वर आपको कोई चीज का कोशिश करने के लिए नहीं दिया जिम्मेदारी, वो आपको सिर्फ सौंपने के लिए बोला है। कैथरीन कुलमैन हमेशा कहते थे, परमेश्वर सोने के बर्तनों को नहीं ढूंढ रहा है, चांदी के बर्तनों को नहीं ढूंढ रहा है, वो सिर्फ सौंपने वाले बर्तनों को ढूंढ रहा है। हालेलुया। अगर आप सौंप पाए अपने आप को, अगर आप सौंप पाए अपने आप को, बोलिए बस यही काम आपको करना है। आपको क्या करना है जीवन भर? आपको डेली अपने आप को सौंपना है। उपवास से कुछ नहीं होने वाला। सौंपो अपने आप। 1-1, 2-2 घंटे तक आंसुए बहा के सर पटक के रोने से प्रार्थनाओं में कुछ नहीं होगा। सौंपो अपने आप को। ये मूल मंत्र है। ये बात अगर आप सीख गए, मसीह जीवन आपका बहुत आसान हो जाएगा जीना। हालेलुया। विजयवंत जीवन जीने का आसान हो जाएगा। बीमारियों से बाहर निकलकर जीना आपके लिए आसान हो जाएगा। लंबा समय लगा इस चीज को सीखने के लिए मुझे। मैं आपको बहुत आसानी से बात दे दे रहा हूँ। बात को सीखने में सालों बीत गए मेरे। कई लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, एक दिन आप सीखेंगे। घुटने छिलकर, कोहनियां छिलकर आप सीखेंगे। अगर आप छिलवाना नहीं चाहते हैं
आज सीख जाओ। कई बार जब जीवन में समस्याएं आती, बीमारियां आती और आप सोचते हैं मैं इतना प्रार्थना करता हूं, मेरे जीवन में कैसे हो गया, मैं इतने लोगों को सुसमाचार सुनाया, मेरे जीवन में ऐसा कैसे हो गया, मैं किसी का कभी बुरा नहीं किया, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो गया। आप जितना भी अच्छा इंसान, कान खोलकर सुनिए, आप जितना भी अच्छा इंसान, आप जितना भी धर्मी इंसान, आप जितना भी प्रभु का सेवा करते हो, अगर आप सौंपे नहीं अपने आप को परमेश्वर को, अगर अपने आप को आपने नहीं सौंपा, सुरक्षा नहीं है आपके जीवन। आपने लाखों लोगों को सुसमाचार सुनाया, सुरक्षा नहीं रहेगा आप पर अगर अपने आप को नहीं सौंपे। हर दिन अपने आप को सौंपना है हमको, हर दिन। अभी आप यहां से घर जाएंगे, क्या करेंगे? कल क्या करेंगे? परसों क्या करेंगे? अगर आप उस नशा से निकलना चाहते हैं, अगर आप मूर्खता से निकलना चाहते हैं, आपका जीवन का कांटा आप ही को पता है क्या है, मैं नहीं जानता। आपके जीवन के किस कोने में कौन सा कांटा छिपा है जो आपको रह रह करके वो छिपता रहता है, वो आप ही को पता है। जब मैं आपका जीवन का कांटा बोल रहा हूं, आप उसको मत, दूसरों को मत बोलिए, यही तो है मोर खिलाफ में काम करते रहते, ये कांटा है मोर जीवन में। मैं आपका व्यक्तिगत जीवन का कांटा बोल रहा हूँ, दूसरा लोगों को नहीं बोल रहा हूँ। आपको पता है आपका कमजोरी क्या है। कई लोग इतना मूर्ख होते हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता और सोचते रहते हो लोग, मैं कब समझ पाऊंगा चीजों को। वो आपका कांटा है, आप जानते हैं आपका कांटा क्या, आपका कमजोरी कहाँ पर है, क्या चीज आपको गिरा रहा है, आप जानते हैं। उस पर वो बादल ही आपको जय दिलाएगा। कैसे सौंपना है अपने आप को? पुरेना में संजीता सिस्टर आपको दिखाई कैसे सौंपना है, क्या करना है आपको, क्या करना है। मेरा समय हो गया है। आप लोग जो बादल का पीछा नहीं किए, आपने बहुत सारी चीजों को खो दिया। अगर आप लगातार हर सप्ताह बादल का पीछा करते, आज आपके पास ऐसा एक किताब लिख पाते, आप सारा बातों को आप लिख पाते, जो बातें सीखे। लेकिन आज आप एक ही पेज पकड़ के घूम रहे हैं। कई बार जब हम स्कूल में पढ़ते थे और कोई नोट्स नहीं ले जाते थे, भूल जाते थे, हम दोस्तों से पेपर मांगते थे, दे तो बोल के। आप लोग किए कभी ऐसा? और पेपर में आप लिखते थे। लोग नोट कॉपी पकड़ के चाहते थे और आप वो पेपर पकड़ के पकड़ में रख के जा रहे हैं, उसमें आप लिखिए। कलीसिया में कई लोगों को मिला है खजाना, और कई लोग जो है 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया पकड़ के घूम रहे हैं, खजाना नहीं मिला उनको। आज से बादल का पीछा करना शुरू कर दो। आपको मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, आखिरी बात। मेडिकल भाषा में एक कहावत, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। क्या है उसका मतलब? सावधानी बरतना इलाज करने से बेहतर है। बीमारी आने के बाद घर में समस्या घुस गया, अब जहां प्रभु मैं हर संडे जहां मैं तोला नहीं छोड़ा, प्रभु गवाही के दिन खड़े होके मैं सीख गया हूँ पास्टर जी, प्रभु मोला बता दिस, अब मैं जहां प्रभु में पढ़ा। फेल हो जाते हैं कई बार, वो निकल जाता है, योना को निकलने जैसे मछली। उसका कोई गारंटी नहीं रहता है कि आपको वो समस्या हटेगा कि नहीं हटेगा। समस्या आने से पहले प्रभु को पालो, इससे पहले कि शत्रु आपको ढूंढ ले, प्रभु आपको ढूंढ लाए। आप समझे? तो फिर से बोलो, इससे पहले कि आप शत्रु के हाथ में पकड़े जाओ, परमेश्वर आपको पकड़ ले। ये बात अपने पड़ोसी को बोलिए। घर में आ गया समस्या, अब चलो चर्च, फेल हो जाओगे।
प्रभु जानता है वो आपको चंगा करेगा, आपको समस्या से निकालेगा, आपके घर में बरकत देगा, वापस आप वही रास्ते पे चले जाओगे। वो आपका मन को जानता है अच्छे से। पहले अपना मन को बदलो। समस्या के समय मन बदलने वाला लोग अक्सर कपटी होते हैं। आप समझ रहे हैं? समस्या के समय मन बदलने वाले, सबका नहीं बोल रहा हूं, अक्सर अधिकांश कपटी होते हैं। जो समस्याओं के समय प्रभु मैं तेरे से प्यार करत हूं, प्रभु मैं तेरी आराधना करत हूं, ते महान है। समस्या के समय जो बोलता है वो महान है ना, अक्सर वो लोग कपटी होते हैं। समस्या के पहले अपना प्रेम दिखाओ, समस्या के पहले अपना समर्पण दिखाओ, हालात खराब होने से पहले अपने आप को प्रभु के सामने डालो। वो लोग सच्चे लोग होते हैं और उनके जीवन में प्रभु आने नहीं देगा। वो बोलता है उसको हमारा आड़ है, वो इजरायलियों को बचाए, वो हमको भी बचाएगा। उनकी चप्पलें नहीं घिसी, उनके कमरे नहीं फटे, उनके शरीर पे बीमारियां नहीं आया। आपको पता है बाइबल में लिखा है जब वो लोग सब आए कानान देश में, उनके बीच में एक भी कमजोर नहीं था करके वचन में लिखा, एक भी कमजोर नहीं था। 40 साल तक बीमारी उनको नहीं छू पाई, सर्दी जुकाम उनको नहीं पकड़ पाया। ये कैसा हालात है, ये कैसा माहौल है जहां पर प्रकृति के सारे नियम जो है वो टूट जाते हैं। ये कैसा वो माहौल है जहां पर एक व्यक्ति 40 दिन के लिए बाहर पर खड़ा है और ना उसको खाना दिया गया, ना उसको पानी दिया गया, ना वो सोया। 40 दिन तक आप नहीं सोएंगे, क्या होगा आपके साथ? कुछ दिन पहले एक डोकरी आई कलीसिया में, पागल, उसके मुंह से थूक बह रहा है। लोग पागल हो जाते हैं जब सोना बंद करते हैं। जब वो व्यक्ति उतरा ऊपर से, 40 दिन तक जो नहीं सोया था, नहीं खाया, नहीं पानी पिया, बाथरूम तक नहीं गया। 40 दिन आप बाथरूम नहीं जाएंगे, बवासीर हो जाएगा। वो व्यक्ति उतरा जवान, सेहतमंद, चमक रहा है उसका चेहरा। आप समझे? खुदा की उपस्थिति कहानी नहीं है, मजाक नहीं है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं सीखो उपस्थिति के बारे में। बाइबल लिखा एक व्यक्ति था जो खुदा की उपस्थिति में चलता था, उसका नाम था हानोक। क्या नाम था उसका? वो इस कदर उस हुजूरी में जिया, वो बोलता है मृत्यु उसको नहीं छुआ, वो चला गया। प्रकृति के नियम वहां पर फेल हो गए। जो मनुष्य दुनिया में जन्म लेता उसको मरना पड़ता, वो मरा नहीं। उसके जैसे एक और था एलिया। परमेश्वर बोला मैं इसको अपना रोल्स रॉयस में इसको बैठा के ले जाऊंगा, लैम्बोर्गिनी में इसको बैठाऊंगा। बोला स्वर्ग से उतरा लैम्बोर्गिनी, आग का लैम्बोर्गिनी, बैठा के उसे ले गया। आप समझ रहे हैं? जिसका जीवन उसके चेहरे पर मुस्कान लाता है वो सब वैसे लैम्बोर्गिनी में बैठते हैं, चेहरे चमकते हैं। मूसा के शकल पर झुर्रियां नहीं थी, एक बच्चे के समान उसका स्किन था करके लिखा, चमड़ा था करके बचा। आज आपका जीवन देखो, अपने सेहत को देखो, अपने घर में देखो, अपने आर्थिक स्थितियों को देखो, अपने बच्चों को देखो। शैतान फुटबॉल खेल के छोड़ दिया है। हम लोग जब फुटबॉल खेलते थे ना, इतना मारते थे बॉल को, फट जाता था अंदर का जो ब्लैडर होता था उसका, चिपट जाता था बॉल हवा निकलने के बाद। तो चिपटा बॉल को भी कई बार हम मार मार के खेलते थे। ऐसा हालत हो गया विश्वासियों का, कलीसियाओं। आपको पता है, ये सिर्फ यहाँ का बात नहीं बोल रहा हूँ, इस पूरे विश्व के कलीसियाओं का हर एक का बात बोल रहा हूँ। क्योंकि कई कलीसियाओं में खुदा की हुजूरी के बारे में लोगों को सिखाया नहीं जाता है। लोगों को सिर्फ प्रवचन सुनना है, हकीकत नहीं। लोग चाहते हैं कि हम जाएं 10-15 मिनट का हमको खुश करने वाला कुछ बातें बोल दे। ए दे प्रभु तुमन ला चुने हैं, ए दे प्रभु के तुमन लड़का हो, तुमन बेटा हो, बेटी हो, तुमन धर्मी हो, तुअर घर में आशीष आए बर जात है, शत्रु ला तुमन हरा दू, तुमन ऊपर उठू। खुश बढ़िया वचन रही से आज घर जाए के बाद ब्लैडर फट गए, चिपटा हो गए, मार मार के लात। शैतान सिखाने वाला नहीं है खुदा की हुजूरी के बारे से, वो सुरक्षा के स्थान है। दिन रात लहू छिड़क छिड़क के तुम्हारे लहू के कटोरा खत्म हो जाएगी। अगर वो हुजूरी में नहीं बैठूं तो लहू की सुरक्षा काम नहीं देगा। अरे बात समझ गए? तेल पानी काम नहीं दिया अगर ऊपर हुजूरी नहीं है तुम्हारे जीवन में। बताइए ये बात अपने पड़ोसी को।
मूसा के जैसे परमेश्वर को बोलिए, अगर आप नहीं आएंगे हम नहीं जाएंगे, आपके बिना हम नहीं चलेंगे। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।